साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि रीट पात्रता परीक्षा और उसके बाद होने वाली थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा की। जैसा कि साथियों अभी न्यूज़ चल रही है कि शिक्षा सचिव जो कृष्ण कुणाल जी हैं, उनकी अध्यक्षता में अभी जो गुरुवार को शिक्षा संकुल में रीट की तैयारी के संबंध में जो बैठक ली गई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि रीट पात्रता परीक्षा की तिथि क्या होगी और रीट पात्रता परीक्षा वो कब तक आयोजित करवा देंगे, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से क्या बदलाव किया है। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें कितनी सत्यता है और यदि ये समय पर आयोजित होती है और सब कुछ सही रहता है साथियों, तो आगामी जो तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा है वो कब तक आयोजित हो जाएगी। एवं जो साथी अभी डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं या उनकी जो बीएड या एसटीसी चल रही है, तो वो ये एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं, उनके लिए इसकी क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। चलिए साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं रीट की। तो जैसा कि श्रीमान शिक्षा सचिव कुणाल जी का कहना है कि वो अगले जनवरी के दूसरे सप्ताह में यानी जनवरी 2025 तक रीट करवा देंगे। उन्होंने कहा कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में यानी 15 जनवरी के बाद। तो साथ ही 15 जनवरी के बाद इस हिसाब से अगर हम देखते हैं इसको, तो यहाँ पर अगर फॉर्म भी भरते हैं तो अभी जैसे अक्टूबर है, इसके बाद समय है साथियों नवंबर और दिसंबर का। यानी कि यदि नवंबर में फॉर्म अगर हम भरते हैं तो साथियों संभावना है कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाए। यदि दिसंबर तक फॉर्म खींचते हैं तो साथियों फरवरी तक एग्ज़ाम जा सकता है, अगर ये फिर भी अगर तुरंत काम होता है तो। अगर साथियों बीच में कुछ भी थोड़ा बहुत डिले होता है तो सीधी जो रीट पात्रता परीक्षा है वो यहाँ पर आपके अप्रैल और मई में पहुँच जाएगी साथियों। क्योंकि साथियों इसको आयोजित करवाने वाला है यहाँ पर जो पहले से आयोजित करवा रहा है अजमेर बोर्ड, यानी बीएसईआर जो अजमेर बोर्ड है आपका, वो यहाँ पर रीट परीक्षा को आयोजित करवाता है और इस बार भी वही करवा रहा है। तो साथियों फरवरी के लास्ट से और मार्च तक आप जानते हैं बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। तो यदि जनवरी और फरवरी के आधे तक यदि आपकी परीक्षा आयोजित नहीं होगी तो फिर ये परीक्षा सीधी अप्रैल और मई में आयोजित होगी। तो चलिए साथियों पहला मान लेते हैं कि यह एग्ज़ाम जनवरी में हो जाता है, और जनवरी में भी साथियों अगर ये होता है तो आपके 19 जनवरी के आसपास ये एग्ज़ाम होना चाहिए। यदि साथियों ये हो जाता है तो इसके बाद जो आपकी जो मुख्य भर्ती परीक्षा होगी थर्ड ग्रेड, वो आपकी यहाँ पर जो है कि नवंबर और दिसंबर 2025 के आसपास उसके फॉर्म फिर आपको फिल होंगे, और यानी कि जो फिर से जनवरी फरवरी मार्च 2026 तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो साथियों यदि आप नवंबर और दिसंबर 2025 में यदि आपके मेंस के यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के फॉर्म अगर अप्लाई होते हैं तो साथियों ये परीक्षा आपकी 2026 में जाएगी। यानी साथियों ये बिल्कुल सत्यता है कि जो तृतीय श्रेणी जो मेंस एग्ज़ाम होने वाली है वो 2026 में जाने वाली है, ये फिक्स है साथियों। तो आपके पास अभी पूरा साल पड़ा है साथियों, एक साल का आपके पास पूरा समय है। आप जितनी ताकत लगा सकते हैं साथियों उतनी ताकत से आप एक साल में प्रॉपर तैयारी करें। पहला जो था ये क्लू आपने यहाँ पर क्लियर हो चुका है साथियों। इसके बाद आपका दूसरा है कि यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आप यदि फर्स्ट ईयर में हैं तो भी साथियों आपको रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि साथियों अगर ये जनवरी में हो जाती है मान लीजिए, तब भी आपको इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी फ़ीस वही रहने वाली है पुरानी। तो साथियों ज़्यादा फीस भी नहीं है इसकी। और यदि आप पहली बार जनवरी में एग्ज़ाम देते हैं और बाई चांस मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम लेट होती है तो आपको बेनिफिट है, और यदि इस एग्ज़ाम का रिजल्ट भी लेट होता है तो भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि आप तब तक सेकंड ईयर में आ जाएंगे और सेकंड ईयर की जो पात्रता है वो साथियों मान्य होती है, फर्स्ट ईयर की पात्रता मान्य नहीं होती है। लेकिन साथियों अगर ये लेट होगी तो आप सेकंड ईयर में आ जाएंगे और आपकी पात्रता मान्य हो जाएगी। लेकिन साथियों यदि ये एग्ज़ाम जल्दी होती है और रिजल्ट भी आपकी फर्स्ट ईयर से पहले ही आ जाता है तो आपके लिए ये पात्रता वैलिड नहीं रहेगी। लेकिन पात्रता तो वैलिड नहीं रहेगी, लेकिन आपको जो अनुभव आएगा उससे आप अपनी जो अगली पात्रता परीक्षा है उसमें आप बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे साथियों। तो इसलिए आप फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो चाहे अभी अभी एडमिशन लिया हो कुछ भी हो साथियों, आपको ये एग्ज़ाम देनी है, इसका फॉर्म भरना है
और ऐसे नहीं केवल फॉर्म, आपको इसकी थोड़ी बहुत आप जितना कर सकते हैं तैयारी भी करनी है। चलिए साथियों, अब थोड़ा बहुत पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रीट पात्रता परीक्षा का जो पैटर्न रहने वाला है ये पुराना ही रहने वाला है। तो साथियों, पहले जो रीट पात्रता हुई थी उसका जो सिलेबस है, पैटर्न है, सब कुछ सेम है साथियों। लेकिन इस बार एक चेंजेस जो इन्होंने यहाँ पर किया है वो चेंज ये है कि अब की बार साथियों 5 विकल्प होंगे। साथियों, अब की बार हर प्रश्न में 5 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे और 5वां जो विकल्प होगा वह होगा अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि आप इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन साथियों, ये जवाब नहीं देने पर इसमें नेगेटिव मार्किंग की जो खबर आ रही है, इसका साथियों अभी बिल्कुल एकदम सटीक ये नहीं है कि इसमें नेगेटिव की ही जाएगी। साथियों, ऐसा हो सकता है इसमें कि यदि आप 10, 20 या इससे ज़्यादा प्रश्नों को खाली छोड़ देते हैं, उनके जवाब नहीं देते हैं, तो आपको शायद कुछ अंक आपके कट सकते हैं या फिर आपकी जो AMR है वो जांच नहीं होगी। जैसा कि आपने CET दिया होगा, CET में जो सिस्टम था सेम इस रीट पात्रता परीक्षा में रहने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग साथियों बहुत कम चांस है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहे। आगे साथियों, इसका जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग के चांस बहुत कम है, रेयर केस में। साथ ही बात करें साथियों L1 और L2 के सिलेबस की, तो सिलेबस की जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम से L1 और L2 दोनों का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद साथियों देखिए, मैं एक और आपको कटिंग दिखा देता हूं, जिसमें यह है कि आपके जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, उन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट करके बताया था कि जनवरी 2025 के द्वितीय पखवाड़े में जो रीट का निर्णय लिया गया है। तो साथियों, ये पूरी संभावना है कि जनवरी फरवरी में हो जाए। लेकिन अगर होती है तो साथियों ये तय है कि जो रीट मेंस है वो आपके नवंबर दिसंबर तक आपके फॉर्म में अप्लाई हो जाएंगे। क्यों साथियों नवंबर दिसंबर का टाइम क्यों लगेगा? तो इसके पीछे एक कारण है साथियों, क्योंकि जो शिक्षा विभाग है इसमें बहुत सारे काम अभी पेंडिंग चल रहे हैं। जैसे कि साथियों एक काम होता है DPC और कुछ अधिशेष शिक्षक चल रहे हैं, और एक 6-3 की जो प्रक्रिया है वो भी आप यहाँ पर अधूरी है। साथियों देखिए, ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में जो शिक्षा मंत्री जी हैं इन्होंने कहा कि हम 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे, लेकिन पदोन्नति यानी कि DPC और 6-3 के बाद शिक्षक भर्ती के लिए पदों का निर्धारण होगा। साथियों यहाँ पर एक बड़ी भर्ती भी आ सकती है, क्योंकि सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पर पदोन्नति होगी जिससे कि 3rd ग्रेड में पद खाली होंगे, और उसके बाद कुछ अधिशेष शिक्षक जो चल रहे हैं उनको 6-3 की प्रक्रिया से प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में भेजा जाएगा, जिसके बाद जो पद शेष बचेंगे उन शेष पदों पर अभ्यर्थना जो है भेजी जाएगी। उसमें से जितने पदों पर अभ्यर्थना ली जाएगी उतने ही पद यहाँ पर भर्ती में आएंगे, यानी उतने ही पदों पर भर्ती आएगी। और साथियों इसमें एक प्लस पॉइंट यह है कि अभी कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत और यहाँ पर नए स्कूल खोलने की बात भी की गई है, तो थोड़ी भर्ती ज़्यादा बड़ी आने की संभावना है। यहाँ पर देखिए, ये एक भी खबर आ रही है कि यहाँ पर 100 विद्यालयों को क्रमोन्नत और 50 नए स्कूल खोलने का जो शिक्षा मंत्री जी हैं इन्होंने कोटा में कहा है। तो इस तरीके के काम यदि होते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी भर्ती आने की संभावना है। साथियों आपके इस बारे में क्या विचार हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसा लगा ये वीडियो इस बारे में भी बताएं। और अन्य रीट से जुड़ी संबंधित खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप सभी एकदम अवेयर रहें। धन्यवाद।